आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आपका जो है सिलेबस पूरा का पूरा, अब ये क्लास 10th का जो रियल नंबर का सिलेबस है वो स्टार्ट होने वाला। ठीक, अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। ठीक, जो क्लास 9th में था पूरा का पूरा फीलिंग ले रहे थे रियल नंबर का। ठीक, अब देखो क्या है आज हम लोग के पास टॉपिक क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, इससे पहले, इसको जानने से पहले इसमें जो कुछ वर्ड यूज होते हैं, जैसे ये कंपोजिट नंबर है। ठीक ना, ये कंपोजिट नंबर है। पहले आप इसके बारे में जान लीजिए कंपोजिट नंबर होता क्या है। ठीक है, यहाँ पास देख लीजिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक, कंपोजिट नंबर से पहले आप जानिए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, ठीक, प्राइम नंबर क्या होता है ये देखो, जैसे मान लिया 2 हो गया, ठीक, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक, जैसे ये नंबर दिए गए। अब पूछा जाए आपसे प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? जिसके क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। ठीक ना, 2 फैक्टर। और 2 फैक्टर में क्या होता है, पहला क्या होता है, एक क्या होता है 1 होता है, और दूसरा क्या होता है इटसेल्फ। क्या होता है? इटसेल्फ। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे जिनके पास सिर्फ क्या हो, 2 फैक्टर हो। ठीक है, पहला कौन सा फैक्टर होगा 1, और दूसरा क्या होगा इटसेल्फ। ठीक है, इटसेल्फ मतलब स्वयं। जैसे मान लो 2 हो गया। ठीक ना, 2 हो गया। अभी देखो दो किससे किससे कट सकता है, 2 किससे किससे कट सकता है, 2 किससे किससे कट सकता है, 2 जो है 1 से कट सकता है, और किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है। ठीक ना, कटने का मतलब ये कि जैसे 2 में मैं 1 का डिवीज़न करूं तो 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। देखिए फैक्टर मतलब क्या, जैसे 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक ना, इसका मतलब क्या, 1 इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक ना, 1 क्या कहलाएगा, फैक्टर। ठीक, फैक्टर का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से किसी चीज़ में भाग देने पे रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है तो ये वाला जो बंदा है इसका हमेशा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक ना, मतलब 1 जो है किसका फैक्टर है, 2 का फैक्टर है। ठीक है, अब देखिए 2 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 2 जो है इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पास अब देखिए अगर मैं 3 से 2 में भाग दूंगा तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पॉइंट बढ़ा करके लेके जाएंगे तो वो नहीं चाहिए हमको ना, ये वाली चीज़ नहीं चाहिए हमको, कुछ ऐसे ही चाहिए होल नंबर में जो हो। ठीक ना, इस तरीके से चीज़ें चाहिए, तो ये चीज़ है। अब देखिए 2 के पास आपका क्या, कितने फैक्टर आए, 1 फैक्टर हो गया ये 1, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 2। इसके पास कितने फैक्टर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके पास 2 फैक्टर होते हैं, पहला 1 होता है, दूसरा क्या होता है इटसेल्फ, मतलब वो खुद होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया 2 का। अब वैसे देख लेते हैं 3 का, देख लेते हैं 3 किससे किससे कट सकता है भाई, 1 से कट सकता है, और किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक, जैसे चेक कर लीजिए 3 से 1 में 3 ये आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 1 इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब 3 से 3 में अगर मैं डिवाइड करूंगा, 3 1 ज़ा 3, ये रिमाइंडर क्या आ गया 0, इसका मतलब 3 इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो इसके भी कितने फैक्टर हो गए, 1 फैक्टर हो गया और 3 फैक्टर हो गया, मतलब 2 फैक्टर इसके टोटल होंगे। ठीक है ना, एक पहला फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर क्या है, 3 है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ठीक, अब 4 नंबर का देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं। ठीक ना, 4 को चेक करते हैं। 4 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, इधर देखिए 1 4 ज़ा 4, ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 आ गया। रिमाइंडर इसका क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 इसका फैक्टर हो गया। अब चलिए 4, मैंने बोला प्राइम नंबर के लिए क्या, 1 और इटसेल्फ मतलब क्या, 4 भी आएगा। 4 से डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, ये 0 आ गया। रिमाइंडर इसका क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब 4 भी इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, 4 भी क्या कहलाएगा, फैक्टर। अब मान करके चलिए, अब चलिए 4 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल आउट होके 0 आ रहा है। अब 2 से भी ये कट रहा है ना, तो 2 भी इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर ही कहलाएगा। तो यहाँ पे कॉमा लगा करके क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, अब 3 से एक बार चेक कर लीजिए 4 को, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, 1 आया।
इसका मतलब ये 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 3 इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा, 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके पास कितने फैक्टर निकल करके आए? 3 फैक्टर निकल करके आए। कितने फैक्टर निकल करके आए? 3। एक क्या हो गया? 1, दूसरा क्या है? 4, तीसरा क्या है? 2 हो गया। अब मैंने क्या बोला था, जो प्राइम नंबर होता है उसके पास कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होगा और दूसरा क्या होगा? इटसेल्फ होगा। ठीक है, ठीक। लेकिन इसमें कितने फैक्टर आ गए? 3 फैक्टर आ गए। ठीक ना, तो अब यहाँ से आप ये समझिए कि जिसके पास 2 फैक्टर होगा, क्या होगा? जिसके पास 2 फैक्टर होगा और कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोला जाएगा। ठीक है, ठीक। और जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे 1 हो गया, इटसेल्फ, ये 2 तो रहेंगे, इसके अलावा भी कोई और फैक्टर हो गया तभी तो मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग कौन सा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। कंपोजिट नंबर क्या होता? प्राइम नंबर क्या होता? समझ में आ गया? प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होंगे, 1 और इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा जिसके पास होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, ठीक। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसे क्या बोला जाएगा? कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। ठीक, ये 2 फैक्टर कोई भी नंबर होगा दुनिया का, उसके पास ये 2 फैक्टर तो रहेंगे। क्या? एक 1 उसका फैक्टर रहेगा, दूसरा इटसेल्फ मतलब स्वयं को वो खुद से काट सकता है। ठीक है ना, ये 2 चीज़ें तो रहेंगे। इसके अलावा हुआ तो कंपोजिट, अगर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ में आई। अब आगे चलते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया इतना। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं अपने मेन उस पे आते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस पे आते हैं। ये क्या कहता है? थ्योरम 1.1 है ये, मतलब पहले चैप्टर का पहला थ्योरम है ये। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज़ द थ्योरम ऑफ, या फिर व्हाट इज़ द थ्योरम रिलेटेड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है तो आपको बताना है। ईजिली मैं समझा रहा हूँ इसको। क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। ठीक, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी मतलब सभी। ठीक है, एवरी मतलब सभी हो गया। कंपोजिट नंबर मैंने बता दिया जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक, कैन बी एक्सप्रेस मतलब जिनको जो है लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके, कैन बी एक्सप्रेस। ठीक है, या फिर फैक्टराइज का मतलब हो गया, यहाँ पे एक वर्ड आया फैक्टराइज का मतलब देखो, फैक्टराइज। ठीक ना, फैक्टराइज का मतलब ये देखो। ठीक ना, जैसे लिखा मैंने 4, जैसे क्या लिखा मैंने? 16 लिखा। ठीक ना, 16 को आप कुछ इस तरीके से लिखो, 2 8 जा 16 हुआ, फिर 2 4 जा 8 हुआ, फिर 2 2 जा 4 हुआ, 2 1 जा 2 हुआ। ठीक है, अब देखो 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक ना, कुछ इस तरीके से आपने इसको लिखा, ये कुछ ऐसे लिखा। ठीक है, जैसे आपने लिखा 6 है मान लो। ठीक ना, 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। 6 का एक फैक्टर 2 हो गया, 6 का एक फैक्टर क्या हो गया? 3 हो गया ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो भी ये कट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो भी ये कट जाएगा। ठीक है ना, ठीक, ये चीज़ इतनी हो गई। ठीक, ये हो गया। तो ये इसको क्या हो गया? ये देखिए फैक्टर अलग होता है, फैक्टराइजेशन अलग होता है। ठीक ना, फैक्टराइजेशन अलग होता है। ठीक ना, फैक्टर अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? फैक्टर अगर मैं 6 का फैक्टर पूछूं तो आप क्या बताएंगे? पहला तो 1 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी यहाँ पे देखिए डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है ना। तो ये इतने इसके फैक्टर हो गए, इसके इतने क्या हो गए? फैक्टर हो गए। लेकिन अगर मैं फैक्टराइजेशन की मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा, 6 ये 2 3 जा ये, 3 1 जा ये, तो मतलब 6 इक्वल 2 इंटू 3। ये जो कर रहे हैं, ये सिस्टम जो कर रहे हैं, ये इसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन करना। ठीक ना, इसको क्या बोला जाता है? फैक्टराइजेशन करना किसी भी चीज़ का। ठीक ना, ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, ये हो गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे 16 है, 16 को आप ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 2, ये भी इसका क्या है? फैक्टराइजेशन ही है। क्या है? फैक्टराइजेशन ही है। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन है ये भी। जैसे
16 ही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 16 इंटू 1, 16 इंटू 1, ये भी क्या है, एक फैक्टराइजेशन ही है, ठीक है। ठीक, कुछ इस तरीके से ये सब क्या फैक्टराइजेशन ही है, ठीक। अब आइए इस पे, तो ये क्या हो गया, फैक्टराइज्ड हो गया, ठीक। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, क्या चीज़, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसका मतलब समझिए कि कोई नंबर हो, ठीक ना, कोई कंपोजिट नंबर है, क्या है, कोई कंपोजिट नंबर है, कोई कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने ले लिया 6, जैसे मैंने क्या ले लिया 6, देखो 6 के पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, 6 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब इसमें देखो इसके ढेर सारे फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। पहला मान लो मैंने ये कर दिया 6 के, जैसे मान लो मैंने ये कर दिया 2 इंटू 3 कर दिया, 6 के मैंने क्या कर दिया 1 इंटू 6 कर दिया, ठीक है। और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, इतने 2 ही कर सकते हैं, ठीक ना, 2। या फिर एक और आप ले लीजिए, मान लीजिए 16 ले लीजिए, 16 क्या ले लीजिए आप 32, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 18 ले लिया, ठीक ना। तो 18 को कुछ आप इधर देखिए, 18 को मैंने कुछ ऐसे किया 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, कुछ ऐसा लिखा, ठीक ना। इसको मैंने लिखा कुछ ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक। इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक, ये हो गया। और क्या लिख सकता हूँ मैं, हाँ कुछ ऐसे 18 को कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 18 इंटू 1 ये भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये मान लीजिए इतने इसके पास क्या है, फैक्टराइजेशन इसके पास है ये, ठीक है। ये 18 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक, 18 कंपोजिट नंबर है। और इसके मैंने एक फैक्टराइजेशन ये किया, दूसरा ये किया, तीसरा ये किया, चौथा ये किया, ठीक है, ठीक। अब इसमें देखिए क्या कह रहा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक ना। मतलब ये हुआ कि सभी जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर होगा, ठीक ना, जो भी कंपोजिट नंबर हो, जैसे मान लीजिए एक ये 18 कंपोजिट, जैसे ये 18 है कंपोजिट नंबर है, ठीक। इसका जो फैक्टराइजेशन होगा, ये फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन, ठीक, इतना। उसके जो फैक्टराइजेशन होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक ना। ये जो फैक्टराइजेशन मैंने किया, ये जो फैक्टराइजेशन मैंने किया, ये इसमें क्या होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बता चुका हूँ, जिसके 2 फैक्टर हो बस, एक होगा, दूसरा क्या होगा, खुद का होगा। जैसे ये देखिए 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइम नंबर ही है। प्राइम नंबर का ही क्या लिया गया है, प्रोडक्ट लिया गया है, ठीक ना। किसका प्रोडक्ट लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट लिया गया है। अब इस वाले में देख लीजिए 3 तो प्राइम नंबर है, 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 6 प्राइम नंबर है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 और 6 तो हो ही जाएगा, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 9 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन 2 प्राइम नंबर, तो ये पूरा प्राइम नंबर नहीं है, ये भी पूरा प्राइम नंबर नहीं है, ये भी पूरा प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक। आपका क्या होगा, ये होना चाहिए, ठीक ना। जो आपने थ्योरम पढ़ी है उसके हिसाब से वो क्या कह रहा है कि जो भी कंपोजिट नंबर हो उसका जो फैक्टराइजेशन हो, मतलब ये जो फैक्टराइजेशन आपने किया है ये, उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट होना चाहिए। और ये कैसे लिखा हो, एक यूनिक तरीके से लिखा हो, ठीक ना। कैसा हो, ये यूनिक हो, क्या हो, यूनिक मतलब कि अपने आप में एक हो, मतलब अपने आप में ये अकेला हो, ठीक ना, उसके जैसा कोई नहीं हो, उसी को बोलते हैं यूनिक हो, ठीक ना। तो यही होता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब कोई कंपोजिट नंबर हो उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, उसी को बोला जाता है द थ्योरम ऑफ प्रोडक्ट, द थ्योरम ऑफ ये द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसी को बोली जाती है, ठीक। मतलब कोई कंपोजिट नंबर है उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और वो कैसा लिखा हो, यूनिक तरीके से लिखा हो, उसी को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोला जाता है, ठीक है।
ठीक, तो ये हमको लगता है थ्योरम भी याद हो गई होगी आपको और समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर से बता देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है होती है, एक बार फिर से बता देते हैं। चलिए आइए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 36 है, ठीक ना। 36 क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसा है ये, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ठीक, कंपोजिट नंबर है। अब 36 को हम लोग को फैक्टराइजेशन करना, तो पहले कुछ इस तरीके से करिए, 2 1 जा 2, ये 6 हुआ तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3। ठीक, तो मतलब 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 ये लिख सकते हैं आप। 36 को ये भी लिख सकते हैं, 4 × 9 भी लिख सकते हैं। 36 को आप ये भी लिख सकते हैं, 12 × 3 भी लिख सकते हैं। 36 को आप लिख सकते हैं 18 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे इसके फैक्टराइजेशन है, लेकिन आपको लेना कौन सा है जिसमें क्या आए, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइम नंबर आए, जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो। ठीक ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो, वही लेना है, वही आपकी कहलाती है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाती है। ठीक ना, बाकी इन सब लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, ऐसे कंपोजिट नंबर जिनका फैक्टराइजेशन हमेशा क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो, उसी को बोला जाता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोला जाता है। ठीक है भाई, ठीक, इसी तरीके से अब कैसे फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है ये चीज़ आप सीख लीजिए। क्लास 8th 7th 8th 9th में आपने सीखा ही होगा, एलसीएम आपने सीखा होगा। ठीक, तो बस उसी तरीके से आपको करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 54 है, तो 54 को आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से डिवाइड करिए, पहले 2 से चेक कर लीजिए, ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिए भाई, 2 से इसमें डिवाइड किए, 2 दूनी 4, यहाँ पे आया 1 कैरी, ये 4 आया, 2 7 जा 14, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये कितनी बार जा रहा है, काट रहा है, 27 बार, तो ये 27 हुआ। ठीक, ऐसे हो गया। ठीक है, ठीक, मतलब देखो 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 14, 2 7 14 हो गया। ठीक, अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 9 आया, फिर 3 3 जा 9 हुआ, फिर 3 1 जा 3, 1 आ गया तो छोड़ देना है। ठीक है, अब आपको लिखना 54 इक्वल क्या, 2 × 3 × 3 × 3 ऐसे लिखना है। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × 3 कितनी बार है, 3 बार है ना, तो 3 ऐसे लिखो, इसके पावर पे क्या कर दो, 3 कर दो, इसके पावर पे क्या कर दो, 3। इसका मतलब कि ये जो 3 है इसका मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 3 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक, अगर मैंने लिखा 4 के पावर 4 तो इसका मतलब क्या, 4 को मैंने 4 बार ऐसे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, ठीक, ये मतलब हो गया। ठीक है, तो ये 2 × 3 3 × 3 ये कुछ ऐसा हो गया भाई। ठीक, यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, ये चीज़ हो गया, ऐसे हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, आपके बुक में ये दे रखा है 32,760 दे रखा है। ठीक ना, ये जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, फ्लो चार्ट बना हुआ है, समझने के लिए एक फ्लो चार्ट है। ठीक ना, कि कैसे इसको हम जो है डिवीज़न करते हैं, काटते हैं, कैसे इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 2 से इसमें क्या किया आपने, डिवाइड किया, इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने इसको पकड़ा भाई, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसको जो है आपने 2 से डिवाइड किया तो इतना आ जाएगा। ठीक, मतलब आप ये समझिए, जैसे मैंने लिखा 32,760 लिखा। ठीक है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया 2, ये आ जाएगा आपका जो है 1 हुआ, सॉरी यहाँ पे 2 आया। ठीक है, सात आ गया, 6 आ गया, 1 18 हुआ, ये 6 1 हुआ, यहाँ पे 6 है ना, 6, तो ये कितना हो गया, 16। ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये 0 आ गया और यहाँ पे ये 0 उतर जाएगा। ठीक, तो देखिए इतना आ गया, 16 380 आ गया। अब इसको तोड़ेंगे इसी तरीके से, 2 से भाग देंगे, इतना आएगा, फिर इसको 2 से ब्रेक करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसको, अभी देखिए ये 2 से ब्रेक होगा क्या, नहीं ब्रेक होगा। ठीक ना, लास्ट में 5 है तो ये किससे हो सकता है ब्रेक, या तो 3 से होगा या तो 5 से होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 से हो रहा है तो 3 से कर दिया, ये आ गया इतना। अब यहाँ पे फिर लास्ट में 5 है, या तो 3 से होगा या तो 5 से होगा, ये 3 से डिवाइड किया तो इतना आ गया, अब ये 5 से हुआ तो इतना आ गया। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या हुआ, 91 है, 7 से हो गया, ये 3 से भी नहीं होगा तो 7 से होगा तो इतना हो गया।
अब ये आकर के यहीं पे रुक गया, ठीक ना, यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर मिल गए, इसका मतलब क्या होगा, अब ये इसके आगे नहीं फैक्टराइजेशन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब नीचे देख लीजिए, इसी को कुछ इन्होंने इस तरीके से लिख दिया है, देखिए इस चीज़ को उन्होंने लिखा 2 × 2 × 2 3 × 3 × 5 × 7 × 13 ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 2 कितनी बार है इसमें, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 के पावर 3, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 की पावर 2, 5 अकेला, 7 अकेला, 5 और 7 13 अकेला, तो 30। ये हो गया, इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। ठीक, इसी को बोला जाता है द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, यही है। देखिए सब के सब जो है प्राइम नंबर इसमें दे रखे हैं आपको, और बीच में मल्टीप्लाई, इसलिए क्या है, प्रोडक्ट लिखा गया है, ठीक। और पावर का मतलब ये 3 2 ये जो लिखे गए ये पावर हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, आपके इसमें क्या दे रखा है। जैसे देखो, अब आपके यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। ये है, इसको सीख लीजिए कैसे होना है। 6 और 20, जैसे 6 हो गया और 20 हो गया, ठीक है ना। इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक ना, एचसीएफ। पहले तो आप ये समझिए एलसीएम मतलब होता क्या है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है ये देख लीजिए तुरंत। जैसे मैंने डिवाइड किया, 6 है, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 0 आ गया रिमाइंडर। अगर मैं बोलूँ ये बंदा इसका क्या कहलाएगा, ये बंदा इसका क्या कहलाएगा, तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, ये जो 2 है 6 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, ठीक ना। ये 2 है 6 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब यही मैं उल्टा कर दूं, ये जो 6 है 2 का क्या कहलाएगा, 6 जो है 2 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल, क्या चीज़, मल्टीपल, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मल्टीपल, ठीक। अगर इधर से इधर चलोगे, जिससे भाग दे रहे हो वो बंदा क्या कहलाता है, फैक्टर। जिसमें भाग जा रहा है वो बंदा अगर इस इधर आएगा तो क्या कहलाएगा, ये मल्टीपल कहलाएगा। मतलब जो 6 है, 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 ना। 6 जो है वो क्या है, मल्टीपल है 2 का ना। मतलब ये समझो, ये जो 6 है इच की जगह पे इक्वल लगाओ, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 लगाओ, लिखो ऐसे, ऑफ मतलब ये लिखो, मल्टीपल मतलब कितने का, कितना मल्टीपल है, 3, मतलब 2 का जो है 3 में गुणा करोगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। इधर देखो, ठीक ना, बात सही है। मतलब 6 जो है 2 का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं 6 3 का क्या है, तो भी आप क्या बताओगे, मल्टीपल ही है, ठीक ना। अगर मैं ये 3 पूछूं 3 क्या है 6 का, तो आप क्या बताओगे, फैक्टर बताओगे, ठीक है। अगर 6 का पूछूं तो 6 क्या है, 2 का मल्टीपल है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, ठीक ना। लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, ठीक। जैसे 6 और 20 है, आप इसको फैक्टराइज पहले करो, 6 को फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा, 2 × 3, ठीक है, यही होगा ना। और 20 का फैक्टराइजेशन कैसे होगा, यहाँ पे निकाल लो आप 20 का, 2 10 × 20, 2 5 × 10, 5 1 × 5, 1 आ जाना चाहिए बस, ठीक। तो ये क्या हो गया, 2 × 2 × 5 हो गया, ठीक है ना। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, 2 के पावर 2 × 5 लिख सकते हो, ठीक है, ठीक। अब आपसे मतलब इससे है मतलब, और इससे मतलब है, ठीक है ना। इस चीज़ से आपको मतलब है। देखो फिर क्या करना है, इसको आपने ऐसे करके लिख लिया, ठीक है ना। अब आप इसमें ये देखो, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 1 है, ठीक ना। ठीक, देखिए 2 को पहले चेक करिए, 2 है तो 2 है, ये 2 यहाँ पे दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है ना।
दो यहाँ पे भी, दो यहाँ पे भी। देखिए 2 के पावर पे क्या है, 2 है, यहाँ 2 के पावर पे 1 है ना। तो आपको क्या करना, जो ज़्यादा वाला पावर है उसको आपको लिख लेना है। जब आप एलसीएम निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो जो ये ज़्यादा वाला है आप उसको लिख लेंगे, 2 की पावर 2 लिख लेंगे। ठीक है, ठीक, लिख लिया। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो जब कॉमन नहीं मिल रही तो जो चीज़ बच रहा है उसको आप पूरा लिख लीजिए। यहाँ पे क्या कर लीजिए, ऐसे ये लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या बच रहा है 5, ये लिख लीजिए ऐसे। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। भाई 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या, 2 × 2 × 3 × 5 हो गया। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया आपका 4 या 12 पंचे 60। ये क्या हो गया आपका, इसका एलसीएम हो गया। ठीक ना, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का तरीका फैक्टराइजेशन मेथड से। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई बात आई? एक बार फिर से देख लो, और किसी चीज़ का देख लो, और किसी का देख लो एलसीएम। आपको ये समस्या आ सकती है, जैसे मैंने लिखा 6 की पावर 2 × 3। ठीक, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5, ये लिख सकते हैं। अब आपको ये समस्या 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो इसको लिखें कैसे, क्या करें। आप ऐसे समझिए, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, ठीक ना, 2 2 है। इसको बना लीजिए, इसका मोती वाला जो मेथड होता है। पहले ये देखिए, ये 2 2 को ऐसा पेयर बना लिया है, मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो इन दोनों में से 1 2 निकाल लो आप, 1 2 निकाल लो। अब यहाँ क्या बचा 3, तो ये 3 कर लो ऐसे। अब इस वाले में क्या बच रहा है, 2 और 5 बच रहा है, तो इसको भी लिख लो, 2 × 5 5 लिख लो। ठीक, बस हो गया। यही क्या है, तुम्हारा एलसीएम है, ये एलसीएम है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 60 आएगा। बात एक ही है। ठीक है, ठीक, ऐसे समझ लो, चाहे आप इस तरीके से समझ लो, ये जो समझाया था ऊपर वाला, ठीक है, वैसे समझ लो। ठीक है, बात एक ही है। अब चलो और फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं एलसीएम के लिए। देखो, जैसे ये है 6, 72 और 120, एलसीएम इसका निकालना है। आपको क्या करना है, 6 को लिखो 2 × 3, 2 × 3, ठीक, 72, 72 का आप यहाँ से फैक्टराइज कर लीजिए। 2 36 हुआ, 2 18 हुआ, 2 9 18 हुआ, 3 तिहाई 9 हुआ, 3 एकन्नम 3 हुआ। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 के पावर 3 × 3 कितनी बार है, 2 बार। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो और क्या है, 120 है, 120 का निकाल लीजिए। 120, 2 छक्के 12, 0, 2 30 हुआ, 2 15 हुआ, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 × 5 15, 5 का 1, मतलब 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये कितना हो गया, 2 के पावर 3 × 3 × 5। ठीक, ऐसे देखिए, पहला मेथड क्या है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, ठीक है ना। इसका ऐसे बना लीजिए आप, मोती टाइप में ऐसे बना लीजिए, ये बन गया 2। एलसीएम जब आप निकालेंगे तो इन तीनों में से 1 2 आपको ऐसे लिख लिए। ठीक है, अब इसके पास क्या कुछ कॉमन है, कुछ नहीं बच रहा। यहाँ पे 3 है, अब ठीक ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक ना। तो अब इन तीनों का जो है ऐसे आप क्या करिए, इसका ये ऐसे बना लीजिए। ठीक, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखिए, इसमें से का तो पूरा ले लिए, इसमें इसके अलावा क्या क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है, ये बच रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 2 × 2 × 3 कर लीजिए। ठीक है, इंटू इसमें क्या बच रहा है तुम्हारा, ये बच रहा है। ठीक, अब इधर देखो भाई, जैसे ये 2 बच रहा है इस वाले में, और 3 बच रहा था, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए, ये जो 2 बच रहा है, ठीक है, और इसमें भी देखिए ये 2 हैं, इसका मतलब क्या, इन दोनों का भी ऐसे क्या कर लीजिए, माला बना लीजिए। इन दोनों में से 1 2 आप यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का एक माला बन जाएगा, ये 2 आप 1 लिखेंगे। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 इसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं है, तो ये 3 आपने ऐसे लिख लिया। 5 है, 5 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं लिखा है, तो 5 ऐसे। ठीक, अगर ये 5 यहाँ पे भी होता, 5 यहाँ, तो इन दोनों का ऐसे माला बन जाता, एक ही 5 लिखा था। ठीक है, ये चीज़। तो अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके आप इसका एलसीएम लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है, पहले आप क्या करिए, देखिए एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। 6 है, इसका फैक्टराइजेशन ऐसे, 72 का आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और 120 का ऐसे लिख लीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है माला बनाने में या फिर इस तरीके से लिखने में, तो आप सीधे क्या करिए, ऐसे करिए, 6 72 120 लिखिए, इसका इस तरीके से फैक्टराइजेशन करिए, 2 से सबको काटिए, फिर 3 से काटिए, फिर अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काट लीजिए, 2 से कट रहा है तो 2 से काट लीजिए, 3 से कट रहा है 3 से काट लीजिए, 5 से कट रहा है तो जो है फिर 3 से कट गया ये। ठीक, इतना 5 आया, फिर 5 से कट जाएगा 1 1 1, तो लास्ट में हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए।
और ये इसका ये हो गया। अब इसी चीज़ को आप क्या करो, पूरा यहाँ पे लिख दो। देखो 2 3, फिर जो है 2 2 हो गया, फिर 3 5 आ गया, ठीक, पूरा का पूरा ये आ गया। फिर बस आप इसी को क्या करना, मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आएगा 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 गुणे 3 इंटू 5, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और आंसर कितना आ जाएगा इसका, 360 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको एलसीएम इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको दोनों मेथड आना चाहिए। एक ये हो गया डिवीजन मेथड हो गया, ठीक है, और ये क्या हो, कौन सा मेथड हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। क्या हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ठीक। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से फंस रहे हैं तो आप डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए। बाकी यहाँ पे जो ये इधर वाला आ रहा है यहाँ पे ला करके ऐसे छाप दीजिए, बस हो गया, आपका आंसर हो गया। इधर देखो भाई, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक, आगे चलते हैं। अब इस पे बेस जो है आपके पास, तो आप लोगों का ये होमवर्क है अभी के लिए फ़िलहाल। एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें जो है उसमें एलसीएम दिया गया है। एलसीएम के सारे क्वेश्चन करके आइएगा। अगर जो नहीं हो रहा उसको कमेंट करिएगा, बता देंगे।